प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं सुदामा। आज हम बात करेंगे कक्षा 6 का कार्यपत्रक नंबर 35, जो टिकट एल्बम पाठ से बनाया गया और 7वीं ये वर्कशीट है टिकट एल्बम पाठ पर, और जो 11 फरवरी 2021 की है। तो प्यारे बच्चों, पिछले कार्यपत्रक में हमने पढ़ा कि राजप्पा को समझते देर नहीं लगी कि अब उस पर शक करने लगे हैं। घबराहट में उसने एल्बम को अंगीठी में डाल दिया। एल्बम को जलता देख राजप्पा की आंखों में आंसू आ गए। अब आ गए। तभी अम्मा की आवाज़ आई, जल्दी से हाथों नहाकर, नागराजन तुझे ढूंढता हुआ आया है। राजप्पा ने निक्कर उतार दी और किला तौलिया लपेट कर बाहर आ गया। कपड़े बदलकर वह ऊपर गया। नागराजन कुर्सी पर बैठा हुआ था। उसे देखते ही बोला, मेरा एल्बम खो गया है यार। उसका चेहरा उतरा हुआ था, काफ़ी रोकर आया था शायद। कहाँ रखा था तुमने? राजप्पा ने पूछा। शायद राज में, शहर से लौटा तो गायब। नागराजन की आंखों में आंसू आ गए। राजप्पा से चेहरा बचाकर उसने आंखें पोंछ ली। रो मत यार, राजप्पा ने उसे पुचकारा। वह फपक फक कर रो दिया। राजप्पा झट नीचे उतर गया। 1 मिनट में वह नागराजन के सामने था। उसके हाथ में उसका अपना एल्बम था। लो, यह रहा मेरा एल्बम। अब इसे तुम रख। ऐसे क्यों देख रहे हो? मजाक नहीं कर रहा, सच कहता हूँ। इसे अब तुम रख लो। बहला रहे हो यार। नागराजन को जैसे यकीन नहीं आया। उसको यकीन होता, भरोसा नहीं आया। वो कह रहा है कि मुझे तुम बहला रहे हो। वैसे ही नहीं यार, सचमुच तुझको दे रहा हूँ, रख लो। राजप्पा भला अपना एल्बम उसे दे दे। कैसा चमत्कार है ये! तो भाई बिल्कुल चमत्कार जैसी बात हो गई कि उसको राजप्पा अपनी एल्बम दे दे नागराजन को। नागराजन को अब भी यकीन नहीं आ रहा था, पर राजप्पा अपनी बात बार बार दोहरा रहा था कि भाई नागराजन, लो मेरी एल्बम, तुम रख लो, तुम ले लो, सदा के लिए ले लो। उसका गला भरा था। ठीक है, मैं इसे रख लेता हूँ, पर तुम क्या करोगे? फिर ये राजप्पा कहता है, मुझे नहीं चाहिए। क्यों? तुम्हें एक भी टिकट नहीं चाहिए? नहीं। पर तुम कैसे रहोगे बगैर किसी टिकट के? रोता क्यों है यार? ले, इस एल्बम को तू ही रख ले। ये रोता क्यों है यार? ये कह रहा नागराजन राजप्पा को कि ले भाई, इस एल्बम को तू ही रख ले। इतनी मेहनत की है तूने। जब छुट्टी होती थी स्कूल से, हमने पढ़ा था कि वो बस्ता फेंक कर निकल जाता, जैसे दो किसी सस्ते टिकट के बदले एक महंगे देश की टिकट लेता वो। ऐसा हमने पढ़ा था। कितनी मेहनत की है तूने। नागराजन बोला, नहीं, तुम रख लो, लेकर चले जाओ, जाओ चले जाओ यहाँ से। वह चीखा और फूट फूट कर रो दिया। नागराजन की समझ में कुछ नहीं आया। वह एल्बम लेकर नीचे उतर गया। कमीज से आंखें पोंछता हुआ राजप्पा भी नीचे उतर आया। दोनों साथ साथ दरवाजे तक आए। बहुत बहुत धन्यवाद, मैं घर चलूं। नागराजन सीढ़ियाँ उतरने लगा। उसने धन्यवाद किया कि कि आपने मुझे एल्बम दी है। सुनो राजू, राजप्पा ने पुकारा। नागराजन ने उसे पलट कर देखा। एल्बम दे दो। किसने कहा ये? राजप्पा ने। मैं आज रात जी भर कर इसे देखना चाहता हूँ। कल सुबह तुम्हें दे जाऊँगा, ठीक है? नागराजन ने उसे एल्बम लौटा दी और चला गया। राजप्पा ऊपर आया। उसने दरवाज़ा बंद कर लिया और एल्बम को छाती से लगाकर फूट फूट कर रो दिया। फूट फूट कर रोना भाई, बहुत रोना। ये भाई, ये टिकट एल्बम पाठ पूरा हो गया है इसी ही वर्कशीट के साथ। तो हम इसके प्रश्न उत्तर देखते हैं। ये लिखी थी भाई सुंदरा राम स्वामी ने।
और तमिल भाषा में लिखी थी ये, और इसका तमिल से अनुवाद किया हिंदी में सुमति अय्यर ने। सुमति अय्यर जी ने इसका अनुवाद किया है और ये तमिल भाषा में लिखी हुई कहानी थी। आगे देखो भाई, निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दीजिए भाई। कहानी के अंत में नागराजन और राजप्पा दोनों रोते हैं, दोनों के रोने में क्या अंतर है सोचकर लिखिए। देखो भाई क्या अंतर है। नागराजन तो इसलिए रो रहा है क्योंकि उसकी एल्बम गुम हो गई है, उसे बहुत दुख है। उसके मामा ने उसकी पास उसको भेजा था मलेशिया से। और राजप्पा इसलिए रो रहा है क्योंकि उसको कह रहा है कि तू मेरी एल्बम ले ले। उसे भी दुख है क्योंकि उसने भी वो एल्बम बड़ी मेहनत से तैयार की थी, इसलिए कि तो एल्बम उससे भी दूर हो गई और उससे भी वो अपने आप दूर कर रहा है उसे, इसलिए भी रो रहा है। उसके रोने का कारण ये हो सकता है, दो कारण, कि रोएगा तो उसको नागराजन को उस पर शक नहीं होगा, समझे कि भाई नागराजन की एल्बम खोने का दुख इसको भी है, इसलिए दोनों के रोने में अंतर है भाई। वो कुछ बनावटी भी रो रहा है ना, राजप्पा बनावटी, क्योंकि उसको उस पर शक ना होगी, नागराजन को राजप्पा पर शक ना हो इसलिए। प्रश्न नंबर 2 भाई, राजप्पा एल्बम के जलाए जाने की बात नागराजन को क्यों नहीं कह पाता। राजप्पा एल्बम के जलाए जाने की बात नागराजन को इसलिए नहीं कह पाता क्योंकि वो उसको कह दे तो फिर तो बात स्पष्ट हो जाएगी कि एल्बम उसने चुराई थी, समझे भाई। अब वो कह दे कि एल्बम मैंने जलाई है तो स्पष्ट हो जाएगी भाई तूने जलाई कैसे, तेरे पास आई कहाँ से, तूने चुराई है, इसलिए वो उसको कह नहीं पाता क्योंकि उसने डर में जलाई थी कहीं पकड़ी जाए तो वो दोषी पाया जाए। प्रश्न नंबर 3 है भाई, अगर राजप्पा एल्बम जलने की बात कह देता तो कहानी का अंत कैसा होता सोचकर लिखिए। देखो भाई, अगर राजप्पा एल्बम को जलाने की बात कह देता तो क्या होती भाई, उसकी पुलिस रिपोर्ट करते, उसका उससे जो ये भी उसको दंड भरते, या वो कहते कि भी तूने मेरी एल्बम जला दी, तुम तेरी एल्बम मुझे दे दे, ये भी कहानी का अंत होता, यही तो होता। उसे दंड लगा सकते थे भाई, उसके साथ मारपीट भी कर सकते थे, ये इसका अंत हो सकता था कहानी का। प्रश्न नंबर 4 अभी, कुछ कहानियाँ सुखांत होती हैं, कुछ कहानियाँ दुखांत, इस कहानी के अंत को तुम दुखांत मानोगे या सुखांत। सुखांत का दुखांत का मतलब है भाई दुख के साथ अंत हो, जिस कहानी का अंत में दुख हो, जिनके पढ़ते हुए में दुख हो। सुखांत सुख के साथ अंत। इस कहानी का भाई ये कहानी है दुखांत, क्योंकि नागराजन को भी दुख हुआ है इस कहानी में, उसकी एल्बम खो गई है, भले उसको पता ना चले कि राजप्पा ने उसकी एल्बम को चुराया है, लेकिन उसकी एल्बम गुम तो हो गई। और इसमें राजप्पा को भी दुख हुआ है कि उसने उसकी एल्बम को जला दिया, चुरा लिया, या फिर वो उसकी एल्बम भी उससे दूर हो जाएगी, वो उसको नागराजन को देने के लिए कह रहा है। उसने बड़ी मुश्किल से वो एल्बम तैयार की थी, इसलिए कहानी दुखांत है। इस कहानी के अंत में दोनों जो पात्र हैं, इसके मुख्य पात्र नागराजन और राजप्पा, वो दुखी हैं। और प्यारे बच्चों, आजकल ये जो कोरोना वायरस अब भी पूर्ण रूप से ख़त्म नहीं हुई है बीमारी भाई, हमें इसके विरुद्ध लड़ाई में सुरक्षित रहने के लिए मास्क पहनना ज़रूरी है और हाथों को बार बार सैनिटाइज करना, साबुन पानी से धोना, सावधानी रखनी बहुत ज़रूरी है। तो प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपकी वर्कशीट अच्छी तरह समझ आ गई होगी। आप सबका धन्यवाद।